बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो कि ये है कि भाई व्हाई एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इस सवाल को पढ़ते ही मुझे समझ आ रही है कि इस सवाल के तीन हिस्से हैं। पहला ये कि हमने इसको बताना है कि भाई एस्केप सीक्वेंस यूज़ किस लिए होती है, लेकिन ये चीज़ समझाने के लिए हमें इसको ये भी बताना पड़ेगा कि एस्केप सीक्वेंस है क्या। तो पहला वाला हिस्सा हो गया कि हम ये बताएं कि व्हाट इज़ एस्केप सीक्वेंस। सेकंड हिस्सा ये हो गया कि हम बताएंगे कि एस्केप सीक्वेंस का यूजेज क्या है, ठीक है। और फिर थर्ड हिस्सा होगा इसका कि जब हम इसको ये बताएंगे कि भाई एस्केप सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इन्हीं तीन हिस्सों में हम अब जो है ना इस सवाल का जवाब भी देंगे। इसी की जो है ना एक डिटेल्ड वीडियो एस्केप सीक्वेंसेस के ऊपर हमने बनाई हुई है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो देख लें तो आपको उससे एस्केप सीक्वेंसेस समझ आएंगी। अगर आपको वो आती है तो बहुत अच्छा है, आप फिर ये 2 मिनट की वीडियो देखेंगे तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एस्केप सीक्वेंस होती क्या है, इस चीज़ का इसको जवाब देते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि भाई इन जनरल एन एस्केप सीक्वेंस इज अ कम्बिनेशन ऑफ बैक स्लैश एंड अ कोड कैरेक्टर। तो हमने ये कहा कि भाई इन जनरल अगर हम बात करें तो एस्केप सीक्वेंस कभी भी हमने देखी हो, कोई भी बैक स्लैश एन की है, कोई बैक स्लैश आर की है, कोई जो है ना बैक स्लैश ए की है, तो ये हमेशा होती किस तरीके से है कि भाई शुरू में उसके बैक स्लैश लगा होता है जैसा कि हमने ये देखा, और साथ में कोई एक एस्केप करेक्टर होता है, कोड करेक्टर होता है। तो वो जैसे कि इस केस में एन है, इस केस में आर है, इस केस में ए है। तो कभी भी कोई एस्केप सीक्वेंस हो तो हमने इसको ये बता दिया कि जनरली जब भी कोई एस्केप सीक्वेंस होगी तो उसके शुरू में एक बैकस्लैश होगा और उसके साथ एक कोड कैरेक्टर लगा हुआ होगा। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि दीज कैरेक्टर्स आर नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द आउटपुट डिवाइस। तो भाई जब भी आप कभी कोई एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे प्रिंट की स्टेटमेंट में तो ये खुद नजर नहीं आएगी, लेकिन उसका इफेक्ट नजर आएगा। जैसे कि अगर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रिंट एफ, ठीक है, और बैक स्लैश ए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब जब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी तो स्क्रीन पे बैक स्लैश ए तो नहीं लिखा आएगा, लेकिन एक बेल साउंड कंप्यूटर प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली ये इटसेल्फ तो प्रिंट ना हुई ना स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इसका जो इफेक्ट था वो आपको इन टर्न नजर आ जाएगा। अब हम उसको ये बताएंगे, ये तो हमने 2 पॉइंट्स में ये बता दिया ना कि एस्केप सीक्वेंस होती क्या है, अब हम ये बताएंगे कि इसका यूजेज क्या है। तो पहला पॉइंट उसका ये है कि दे आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू कंट्रोल प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट डिवाइस। तो इसका यूजेज क्या हो गया कि ये आउटपुट डिवाइस के ऊपर प्रिंटिंग को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं एस्केप सीक्वेंसेस जो कि आउटपुट डिवाइस पे प्रिंटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। सेकंड यूजेज उसका क्या हो गया कि दे आर यूज्ड इनसाइड द कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर। कि भाई जब वो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हम लिखते होते हैं तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर हम कहते हैं कि जो पहले वाली स्टेटमेंट होती है इसको अक्सर हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं, और इसी को हम जो है ना वो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कह लेते होते हैं। तो कह रहे हैं कि इस वाली स्टेटमेंट के अंदर जो है ना इसको यूज़ किया जाता है, और ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि भाई प्रिंटिंग किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमने इसका यूजेज ही बता दिया। तो थर्ड इसका जो पार्ट था कि हमें एग्जांपल्स दें, तो हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे सारी स्केप सीक्वेंसेस लिस्ट कर दी हैं, अगर आपको उस टाइम पे जब आप लिख रहे हो आंसर इसका अगर कुछ भी याद रह जाए इसमें से तो तब भी ये ठीक हो जाएगा। तो पहली स्केप सीक्वेंस है हमारे पास बैक स्लैश ए की जो कि बेल की साउंड प्रोड्यूस करती है। सेकंड है हमारे पास बैक स्लैश बी की जो कि कर्सर को एक बार बैकवर्ड मूव कराती है। फिर हमारे पास बैक स्लैश एन की जो कि नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाती है। बैक स्लैश आर की फिर स्केप सीक्वेंस है जो कि बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन में कर्सर को मूव करवा देती है। फिर है हमारे पास बैक स्लैश टी की स्केप सीक्वेंस जो कि टैब देती है। बैक स्लैश की स्केप सीक्वेंस है जो कि बैक स्लैश के करेक्टर को प्रिंट करने के लिए यूज होती है। फिर बैक स्लैश और कोटेशन मार्क की स्केप सीक्वेंस है जो कि कोटेशन के करेक्टर को प्रिंट करने के लिए यूज होती है। और बैक स्लैश और फिर डबल कोट का जो है ना वो स्केप सीक्वेंस है जो कि डबल कोट के कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए या प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से हमने स्केप सीक्वेंस के बारे में भी बता दिया, उसके यूजेज के बारे में बता दिया, और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने दे दी।